ये बिल लाया गया है, इसका मकसद एक ही है कि मुसलमानों से उनकी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को छीन लिया जाए। वक्फ बिल पर ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील ने की मीटिंग और हुई कुछ ये सारी बातें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि देश भर में जितनी भी कंट्रोवर्सीज चल रही है उसमें से एक ये भी आता है कि वक्फ बिल को रद्द करने की मांग मुसलमान कई दिनों से कर रहे हैं और ये वक्फ बिल को सिरे से रद्द कर दिया जाए। इसके चलते बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील ने मीटिंग की है और उसमें बहुत सारी बातें हुई है। पहले तो आप वो क्लिप देख लीजिए। ये जो बिल मोदी हुकूमत लाई है, ये आर्टिकल 25, 26 और 29 का वायलेशन करता है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। और ये बिल लाया गया है, इसका मकसद एक ही है कि मुसलमानों से उनकी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को छीन लिया जाए। और इस तरह का कोई बिल हिंदू एंडोमेंट के बारे में या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में या फिर ईसाइयों के बारे में नहीं लाया जाता। सिर्फ मुसलमानों के लाकर इसका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है, जिसको सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसको मुस्लिम समाज के हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर इसको वक्फ किया है, चैरिटी के लिए, विडोज़ के लिए, कुरान की तालीम के लिए, कब्रस्तानों को दिया। तो ये सब चीज़ें मोदी सरकार इसको ख़त्म करने के लिए इस तरह के बिल को। और ओवैसी साहब ने इम्तियाज़ जलील के साथ में इस मुद्दे पर बात करते हुए खुलकर कहा है कि ये जो वक्फ बिल लाया गया है ये मुसलमानों से वक्फ की ज़मीन को छीनने के लिए है और इसको रद्द होना चाहिए। और ये जो मस्जिदों की दरगाहों की जगह है ये किसी सरकार की दी हुई नहीं है, बल्कि मुसलमानों के जो पूर्वज है उन्होंने मस्जिद और दरगाहों के लिए अपनी ज़मीन को वक्फ किया था। और इस नए कानून को नाम तो वक्फ बिल का दिया गया है, लेकिन इसका मतलब खुले तौर पर साफ है कि जो मस्जिदों की और दरगाहों की जगह है उसे छीन कर मस्जिद और दरगाहों को ख़त्म कर दिया जाए। और ये कानून को रद्द करने के लिए पूरे देश में मुसलमान अलग अलग तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारा काम है कि जो भी इसको लेकर काम हो रहा है इसमें मुसलमान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और इसको रखने की पूरी तरह से कोशिश करे। तो आपको क्या कहना है ये सारी बातों को लेकर? जो भी कुछ करना चाहते हैं नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और आने वाले टाइम में ऐसी सही न्यूज़ के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।